नमस्ते क्लास 10 के चैंपियंस। तैयार हो जाइए क्योंकि हम 2026 के मैथ सिलेबस का पूरा ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो सबके दिमाग में यही टेंशन चल रही है ना कि क्लास 10th मैथ्स का नया सिलेबस आ गया, तैयारी शुरू कैसे करें, कहां से करें। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले बस 5 मिनट में सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आपके हाथ में होगा एक सॉलिड प्लान। तो चलिए सबसे पहले एग्जाम का पूरा स्ट्रक्चर, उसका ब्लूप्रिंट समझते हैं। ये 80+20 मार्क्स का फॉर्मूला आखिर है क्या, आइए देखते हैं। देखिए, आपके जो फाइनल 100 मार्क्स हैं ना, वो दो हिस्सों में बंटे हुए हैं। 80 मार्क्स तो सीधे आपके बोर्ड एग्जाम के थियरी पेपर से आएंगे और जो बाकी के 20 मार्क्स हैं वो मिलेंगे आपके स्कूल के इंटरनल असेसमेंट से। मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, मार्क्स का खेल। मतलब कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के सवाल आने वाले हैं। स्मार्ट स्टडी की शुरुआत असल में यहीं से होती है। यहां स्क्रीन पर देखिए, टोटल 7 यूनिट्स हैं और सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? अलजेब्रा, पूरे 20 मार्क्स का। उसके ठीक पीछे है ज्योमेट्री 15 मार्क्स के लिए, फिर आती है ट्रिग्नोमेट्री 12, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी 11, मेंसुरेशन 10 और आखिर में नंबर सिस्टम्स और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6-6 मार्क्स के। इससे एकदम साफ हो जाता है कि हमें फोकस कहां करना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अगर सिर्फ इन 3 सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स अलजेब्रा, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पर अच्छी कमांड कर ली तो 80 में से 46 मार्क्स तो यहीं से पक्के हो जाते हैं। सोचो, आधा पेपर से भी ज्यादा स्कोर बूस्ट करने का ये सबसे स्मार्ट तरीका है, राइट? और वो 20 इंटरनल मार्क्स, अरे ये तो फ्री के मार्क्स हैं, आराम से स्कोर किए जा सकते हैं। 10 मार्क्स आपके पेन पेपर टेस्ट्स और मल्टीपल असेसमेंट्स के हो गए, 5 मार्क्स पोर्टफोलियो के और 5 मार्क्स लैब प्रैक्टिकल्स के। बस स्कूल में थोड़ा कंसिस्टेंट रहने से ये 20 मार्क्स पूरे आपके हो सकते हैं। चलिए अब उन यूनिट्स को थोड़ा और डीप में जाकर देखते हैं जिनसे सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, मतलब जिन पर हमें स्पेशल फोकस करना है। तो सबसे पहले हमारा 20 मार्क्स का हीरो अलजेब्रा। इसमें चैप्टर्स हैं पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये यूनिट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस दोनों मांगता है। फिर आती है ज्योमेट्री 15 मार्क्स की। इसमें 2 मेजर चैप्टर्स हैं, ट्रायंगल्स और सर्कल्स। इनमें थ्योरम्स और प्रूफ्स पर खास ध्यान देना पड़ता है। विजुअलाइजेशन बहुत काम आती है इसमें। और आप सबके लिए एक गुड न्यूज़, इस साल कंस्ट्रक्शंस चैप्टर सिलेबस से पूरी तरह से डिलीट हो गया है, तो अब उस पर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक चैप्टर का लोड कम हो गया। नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, दोनों मिला के 11 मार्क्स के हैं। ये यूनिट कंपैरेटिवली आसान होता है और ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये मार्क्स स्कोर करने का एक बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, सिलेबस तो समझ आ गया, पर प्रैक्टिस कहां से करें? एनसीईआरटी के अलावा कौन सी बुक्स बेस्ट हैं? चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी किताब है एनसीईआरटी। ये आपकी गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है। बोर्ड एग्जाम का बेस यही है। कोई भी रेफरेंस बुक शुरू करने से पहले एनसीईआरटी का हर एक सवाल अच्छे से सॉल्व करना ही करना है। अच्छा, एनसीईआरटी के बाद जो सबसे कॉमन कंफ्यूजन है वो है आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा। सिंपल सा फंडा है, अगर रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और डिफिकल्टी लेवल बैलेंस्ड चाहिए तो आरएस अग्रवाल बेस्ट है। लेकिन अगर मैथ्स में गहराई तक जाना है, एडवांस लेवल के सवाल करने हैं, तो आरडी शर्मा आपके लिए है। अपने गोल के हिसाब से कोई एक चुनिए, दोनों नहीं। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसको एक सिंपल और पावरफुल मास्टर प्लान में बदलते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपकी तैयारी को आसान बना देगी। तो सारी बातों का निचोड़ है ये 4 स्टेप प्लान। स्टेप 1, अपना सबसे ज्यादा टाइम अलजेब्रा और ज्योमेट्री को दीजिए। स्टेप 2, शुरुआत हमेशा और हमेशा एनसीईआरटी से कीजिए। स्टेप 3, बहुत सारी रेफरेंस बुक्स के जाल में मत फंसिए, कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक काफी है। और स्टेप 4, कंस्ट्रक्शंस जैसे जो टॉपिक्स हट गए हैं उन पर टाइम बिल्कुल बर्बाद मत कीजिए। यही है स्मार्ट तैयारी का फॉर्मूला। तो अगर इस सिलेबस ब्रेकडाउन ने आपकी थोड़ी भी मदद की है तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आगे आने वाले ऐसे ही जरूरी अपडेट्स और स्टडी प्लान्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सबको आने वाले साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।